रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो न जुड़े जो जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दोहा लिखने वाले अब्दुल रहीम खान खाना महज एक शायर नहीं थे, वो एक रवैया थे, एक मिजाज थे, एक ऐसी शख्सियत जिसमें कुशादगी दिल भी थी और कुशादगी फ़िक्र भी। वो नहायत आज़ाद ख़याल इंसान थे। गरीब और नादार लोगों की मदद उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। लंगर उनके यहाँ सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि एहसास था। उलमाए कराम और शोरा की सरपरस्ती वो ऐसे करते थे जैसे इल्म व फ़न उनकी अपनी जिम्मेदारी हो। दादो दहिश में पेश पेश रहते और अहले कलम पर दिल खोल कर खर्च करते थे, क्योंकि उनके नज़दीक इल्म को संभालना भी इबादत था। रहीम कई ज़बानों पर अबूर रखते थे। फ़ारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और उर्दू, हिंदी सब उनके इल्म के दायरे में थीं। वो शायरी भी मुख्तलिफ़ ज़बानों में करते थे, मगर जिस फ़न ने उन्हें सदियों के पार ज़िंदा रखा वो उनके हिंदी दोहे हैं। ये दोहे महज शायरी नहीं, ज़िंदगी का निचोड़ हैं। उनमें इश्क भी है, इरफान भी और अखलाक भी। रहीम की शायरी पर हिंदुस्तानी तहज़ीब का असर इस कदर गहरा है कि वो खालिस हिंदुस्तानी महसूस होती है। अगरचे इसमें फ़ारसी तहज़ीबी रिवायात की लताफत भी शामिल है। हैरत की बात यह है कि तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनकी ज़िंदगी उनकी मादरी ज़बान तुर्की तक थी, वो हिंदी में ऐसे लाजवाब दोहे कहते हैं जो आज भी आम लोगों की ज़बान पर हैं। रहीम इक़्तिदार, दौलत और ज़ाहिरी बड़ाई के फ़रेब को खूब जानते थे। वो कहते हैं, रोल बिगाड़े राज ने, मोल बिगाड़े माल, सुने सुने सरदार की, चुगल बिगाड़े चाल। और इंसान को गुरूर से बचने का दर्स देते हुए कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहिए, लाख टका मोह मोल। रहीम की दानाई का एक और पहलू खुद एहतसाबी है, जो इंसान को अपने नफ्स से मुकालमा करना सिखाता है, खुद से गुफ्तगू करना सिखाता है। रहीम अपने पेट में सो बहुत कहियो समझाए, जो तू अन खाए रहे तोसों को अन खाए। रहीम की शख्सियत का एक रोशन पहलू उनकी उसाते नज़र थी। वो एक सच्चे मुसलमान थे, मगर श्री कृष्ण से खुसूसी अक़ीदत रखते थे। उन्होंने महाभारत, रामायण और दूसरी मजहबी किताबों का मुताला किया था। उनका ताल्लुक़ भक्ति दौर से था, वो दौर जिसमें फ़रेब नहीं था, जिसमें फ़न, अदब और रूहानियत में हिंदू और मुस्लिम रिवायतें एक दूसरे से हम कलाम होती थी। रहीम ने अपने दोहों में हिंदू माइथोलॉजी और कृष्ण जी की तमसीलात को नहायत मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश किया है। वो कहते हैं, जो गरीब पर हित करें है रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मताई जो जोग। यानी जो गरीब की मदद करे वही बड़ा इंसान है। जैसे सुदामा के नज़दीक कृष्ण की दोस्ती भी एक रूहानी रियाजत थी। रहीम मकसद की पाकीज़गी पर जोर देते हुए कहते हैं, बड़े काम ओछो करे तो ना बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। रहीम के नज़दीक वो काम बड़ा होता है जिसको अच्छी नीयत के साथ किया जाता है। आज भी अब्दुल रहीम खान खाना अपनी हिंदी शायरी, खुसूसन दोहों की बदौलत ज़िंदा हैं। हालांकि उन्होंने फ़ारसी और उर्दू में भी शायरी की। उनके हिंदी दोहे वक्त की धूल से अब भी महफूज हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। और इंसानी रिश्तों की नज़ाकत को वो यूं समेटते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कन कोई,
रहीम फाटे दूध को मथे न माखन होई। रहीम की शायरी हमें ये सिखाती है कि लफ्ज़ अगर सच्चे हों तो सदियों का फासला तय कर लेते हैं, और अगर फ़िक्र वसी हो तो मज़हब, ज़बान और नस्ल की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना इसी वसात, इसी दानाई और इसी इंसान दोस्ती का नाम है। खाने खाना के हिंदी दोहों में दुनिया की नापायदारी, इंसान दोस्ती, आजिज़ी और खुदा पर भरोसा नज़र आता है। उन्होंने आम और सादा ज़बान में वो बातें कहीं जो सूफिया की तालीमात का खुलासा हैं। खाने खाना के दोहों में सूफिया की तालीमात की झलक मिलती है। मोहब्बत, खिदमत खल्क़, आजिज़ी का पैगाम दिया गया है, और घमंड से बचने का सबक उनके कलाम का अहम हिस्सा है। वो दुनियावी चीज़ों को आर्जी समझते थे और असल कामयाबी को अखलाक और रूहानियत में देखते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना एक ऐसे शायर, सिपाही और सादा दिल इंसान थे जिन्होंने दुनियावी मकाम और रूहानी मकाम दोनों हासिल किए, और उनके सूफियाना दोहे आज भी हमें मोहब्बत, भाईचारा और आजिज़ी सिखाते हैं। वो हिंदुस्तान की कदीम तहजीब और स्पिरिचुअल हेरिटेज के नुमाइंदे हैं। रूहानी, इस्लामी और तारीख़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।